As the Bible says in Malachi 4:2, जैसा कि मलाकी 4:2 में बाइबल जो है हमें बताती है, the Bible says, "You who fear the name of the Lord, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, the Son of Righteous will rise upon you with healing in his wings." धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे And you will go forth like a fattened calf. और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। This is the blessing the Lord has for us today. यही वह आशीष है जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए रखी है। If we just fear the Lord अगर हम बस यहोवा का भय माने and love the Lord, और प्रभु से हम प्रेम करें, the Lord says, "I will make you like a fattened calf." तो प्रभु यहोवा कहता है, मैं तुम्हें पाले हुए बछड़े के समान बनाऊंगा। When I was a small girl, जब मैं एक छोटी लड़की ही थी, my mother took me to our garden to see a cow giving birth to a calf. एक बार मेरी माँ मुझे एक बगीचे में ले गई कि मैं उस गाय को देखूं जो अपने बछड़े को जन्म दे रही थी। The cow was having delivery pain. और जो गाय थी उसे बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा हो रही थी। My mother and our servants, they were helping it to bring the baby out. और मेरी माँ और हमारे जो सेवक या नौकर थे वे सहायता कर रहे थे कि वो बच्चे को बाहर निकाल लें। When I was watching it, और जब मैं उसे देख रही थी, as soon as the cow delivered the calf, जितनी जल्दी गाय ने बछड़े को जन्म दिया, the calf was trying to jump up and walk. तो ये जो बछड़ा था वो उछलने और चलने की कोशिश करने लगा। As soon as it came out to this world, जितनी जल्दी वो इस संसार में आया, it wanted to walk. वो चाहता था कि वो चले। And somehow it balanced and then it began to walk after a few moments. और कुछ ही क्षण के बाद वो जो है उठ करके चलने फिरने लगा। Likewise, we also try to walk with Jesus. वैसे ही हम भी यीशु के साथ चलने की कोशिश करें। Hallelujah. हालेलुया। Today the Lord will make you walk with Jesus. आज परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप यीशु के साथ चलें। He will give you His righteousness. वो आपको अपनी धार्मिकता देगा, He will give you His healing. वो आपको अपनी चंगाई देगा। All that we need to do is to fear the Lord. हमें बस ये करना है कि हम यहोवा परमेश्वर का भय माने। Dear friends, how the Lord gives us His righteousness? तो मेरे मित्रों, परमेश्वर अपनी धार्मिकता को हमें कैसे In देते हैं? Philippians 3:9, अगर हम फिलिप्पी 3 उसके वचन 9 को निकाल कर पढ़ें, Apostle Paul says, तो वहाँ पौलुस प्रेरित कहते हैं "I do not have righteousness of my own." कि मुझ में मेरी अपनी कोई धार्मिकता नहीं है। And in verse 3 he says, और वचन 3 में वो कहते हैं "I do not have confidence in the flesh." कि मुझे इस शरीर पर कोई भरोसा भी नहीं है। And in Romans 7:24 he says, और रोमियो 7 और उसके वचन 24 में वो ये कहते हैं, "What a wretched man I am. मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। Who will rescue me from this body that is subject to death?" कौन है जो मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ा लेगा या छुटकारा देगा। This doesn't mean that Paul is walking with his flesh. उसका मतलब ये नहीं है कि पौलुस जो है वो अपने शरीर के अनुसार चल रहे हैं। Paul was a man of God. पौलुस तो परमेश्वर के एक जन थे। He was not a man who walked with his flesh, वो ऐसे मनुष्य नहीं थे जो अपने शरीर के अनुसार चलते थे, but he did not trust in himself, लेकिन उनने कभी भी अपने आप पर भरोसा नहीं किया, but he trusted in the righteousness of God. लेकिन केवल परमेश्वर की धार्मिकता पर ही भरोसा किया। That's why he said, इसलिए उनने ये कहा, "I am what I am by the grace of God." मैं जो हूँ सो मैं परमेश्वर के अनुग्रह से ही हूँ। He trusted in the rich and free grace of God. उसने परमेश्वर के उस अत्यंत ज्यादा और मुफ्त में मिलने वाले अनुग्रह पर भरोसा किया। He trusted in the righteousness of God.
उसने परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर भरोसा किया। We cannot have righteousness of our own. हम कभी भी अपने आप में अपने लिए धार्मिकता नहीं पा सकते। That's why, as we see in 2 Corinthians 5:21, इसलिए जैसा हम देखते हैं दूसरा कुरिन्ती 5 और उसके वचन 21 में God made Jesus to be sin for us. कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारी खातिर पाप बना दिया। Jesus knew no sin, प्रभु यीशु पाप को कतई जानते भी न but थे, then God sacrificed him for our sakes, that so that we will have the righteousness of God. लेकिन परमेश्वर ने हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता को पालें। Good behavior does not make a person righteous, अच्छा व्यवहार जो है किसी व्यक्ति को धर्मी नहीं बनाता है, but it is only the personal relationship, personal walk with Jesus makes a person righteous. लेकिन ये तो व्यक्तिगत संबंध होता है यीशु के साथ, या यीशु के साथ जिस तरह से हम चलते हैं वो किसी व्यक्ति को धर्मी बनाता है। My own classmates, they used to ask me this question very often. कई बार मेरे ही कक्षा के जो सहपाठी थे मुझसे इस प्रश्न को पूछते थे, If we have good behavior, will we go to heaven? अगर हम अच्छा व्यवहार करें तो क्या हम स्वर्ग को जाएंगे? No, dear friends. ना मेरे मित्रों, Only when we have the righteousness of God, we can go to heaven. केवल जब हम में परमेश्वर की धार्मिकता हो तभी हम उस स्वर्ग में जा सकते हैं। Jesus was saying this parable to some people who were believing in their own righteousness, and they were looking down upon all the other people. प्रभु यीशु मसीह यह जो दृष्टांत है उन लोगों को बता रहे थे जो केवल अपनी ही धार्मिकता पर भरोसा करते थे और औरों को वो बड़ी ही हे दृष्टि से देखते थे। He was mentioning about two men who were praying to God. और वो बताने लगे दो लोगों के बारे में जो कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। One was a Pharisee, एक तो एक फरीसी and the था other was a tax collector. और दूसरा जो था महसूल लेने वाला था। What was the Pharisee praying? और जो फरीसी था वो क्या प्रार्थना कर रहा था? He stood before God and he said, उसने परमेश्वर के सामने खड़े होकर के ये कहा, Oh God, thank you that I am not like these people. हे परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मैं इन लोगों के समान नहीं हूँ। I am not like these robbers or evildoers or adulterers. मैं इन डाकुओं के समान या गलत काम करने वालों के समान या व्यभिचार करने वालों के समान नहीं हूँ। Or even like this tax collector who was standing next to me. और ना तो मैं इस महसूल लेने वाले के समान हूँ जो मेरे बगल में ही इस समय खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है। But then I give 10th of all that I get to God. लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी मैं कमाता हूँ उन सारी चीज़ों का दशवांश मैं देता हूँ। I fast twice a week. और सप्ताह में मैं दो बार उपवास करता He हूँ। was having confidence with his own righteousness. उसे अपने आप के उस धार्मिकता के ऊपर बड़ा भरोसा था। But then how did this tax collector pray? लेकिन ये जो महसूल लेने वाला था उसने कैसी प्रार्थना He की? could not even look up to heaven. वो तो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठा भी नहीं पाया। He beat his chest and he said, Oh God, have mercy on me, a sinner. उसने अपने छाती को पीटा और कहा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर तू दया कर। He humbled himself उसने अपने आप को दीन किया and said, I am a sinner. और कहा मैं एक पापी हूँ, Have mercy on me, Lord. हे प्रभु तू मेरे ऊपर दया कर। And Jesus said, और यीशु ने कहा, I tell you, my friends, मेरे मित्रों मैं तुमसे सच कहता हूँ not that Pharisee, कि वह फरीसी नहीं, but then this tax collector, he went home justified before God. लेकिन यह जो महसूल लेने वाला था परमेश्वर के सामने उसे धर्मी ठहराया गया और वो अपने घर गया। Yes, friends, all our righteousness are like filthy rags, says the Bible in Isaiah 64:6. हाँ मेरे मित्रों, बाइबल में यशायाह 64:6 में हमें ये बताया गया है कि हमारी सारी अच्छाई, हमारी सारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने गंदे चिथड़ों के समान है। Yes, we know that all our old self was crucified with Jesus. हाँ हम सब जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है यीशु के साथ क्रूस पर That's चढ़ाया why गया। Paul says in Galatians 2:20, इसीलिए तो गलातियों 2:20 में
संत पौलुस जो है कहते हैं I have been crucified with Christ. कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ I no longer live. और अब मैं नहीं जीता हूँ, Christ lives in me. लेकिन मसीह मुझ में जीता है। Christ lives in me. मसीह मुझ में जीता है। When we look upon the face of Jesus, जब हम यीशु के चेहरे को निहारते हैं we will become radiant. तो हम जो है रोशन हो जाते हैं। The sun of righteousness will come upon our face. यह जो धर्म का सूर्य है हमारे चेहरे पर चमकेगा Only when we go through trials, केवल जब हम परीक्षाओं से होकर के गुजरते हैं। we give everything to God and say, Lord, nobody can help me other than you. हम सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ करके कहते हैं, प्रभु जी आपके छोड़ और कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। Even today, if you are going through trials and temptations, अगर आज के दिन भी आप अपने जीवन में परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, cry out to God. परमेश्वर को पुकारें, Look up to God ईश्वर को निहारें and say, Lord, I need your righteousness. और कहे, प्रभु जी मुझे आपकी धार्मिकता चाहिए। My righteousness is a filthy rag. मेरी धार्मिकता तो एकदम फटे गंदे चितड़े हैं। Father, fill me with your joy, पिताजी अपने आनंद से आप मुझे भर दीजिए, with the joy of your salvation. अपने उद्धार के आनंद से आप मुझे भर दीजिए। That's how the Bible says in Isaiah 61 and 10. बाइबल हमें यशाया 61:10 में यही तो कहती है The Lord addresses us with the clothing of salvation, कि परमेश्वर यहोवा हमें उद्धार का ओढ़ना उड़ाते हैं and He gives us a robe of righteousness, और वो हमें धार्मिकता के वस्त्र प्रदान करते हैं and He makes us like a bridegroom with a wedding suit. और मानो वो हमें विवाह के कपड़ों में एक दूल्हे की तरह सजा देते हैं। He makes us like a bride with her jewels. वो गहनों से सजी लदी एक वधू के समान हमें बनाते हैं। Today we are going to cry out for this blessing. और आज हम यहोवा परमेश्वर को इसी आशीष के लिए पुकारेंगे। Our Lord Jesus says in Matthew 6:33, मत्ती 6:33 में हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है कहते हैं, Seek first my righteousness, पहले मेरी धार्मिकता की खोज करो and all these things shall be added unto you. और उसके बाद ये सारी वस्तुएं जो है तुम्हें मिल जाएंगी। Today we are going to cry out to God saying, Lord, heal me and remove all my past sin. आज हम परमेश्वर को पुकारेंगे और कहेंगे, प्रभु जी आप मुझे चंगा कर दे और मेरे सारे अतीत के गुनाहों और पापों को दूर कर दे। Father, help me to come out of my temptation. पिताजी मेरी सहायता करें कि मैं अपनी हर एक परीक्षा से बाहर निकल जाऊं। When we cry like that, जब हम इस तरह से पुकारेंगे God's righteousness will come upon you. तो परमेश्वर की धार्मिकता आपके ऊपर आ जाएगी। And in addition to that, the Bible says, as we meditated in Malachi 4:2, और उसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा और मनन किया, मलाकी 4:2 में लिखा है, the Son of Righteousness will come upon us with healing in His wings. कि धर्म का सूर्य हम पर उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा से हम जो है चंगे हो जाएंगे। He brings His healing power with His wings. वो अपने परों पर अपने चंगाई की उस सामर्थ को हमारे लिए मानो लेकर आता है It is an additional blessing. और ये एक अतिरिक्त आशीष है। When we cry out for righteousness, जब हम धार्मिकता के लिए रोते गिड़गिड़ाते हैं healing also comes along with that. तो उसके साथ साथ जो चंगाई है वो भी मिलती जाती है। It is a bonus for us. वो तो मानो हमारे लिए अतिरिक्त या बोनस के समान When I है। was newly married, जिस समय हाल में मेरा विवाह हुआ था, one day my husband was reading a newspaper, एक दिन मेरे जो पति हैं वो एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे and in that paper he came to know about an ad which said a shop sells saris by kilos. और वहां पर उन्हें एक विज्ञापन मिला जिसमें इस तरह से लिखा हुआ था कि एक दुकान है जहां साड़ी जो है किलो के भाव में बेची जाती हैं। It said, here is sari bonanza. उसमें लिखा था ये आपके लिए साड़ी बोनांजा है, We sell saris by kilos. हम किलो के भाव में साड़ियों को बेचते हैं। When my husband saw that, जब मेरे पति ने उस विज्ञापन को देखा, he knew that I love saris. वो जानते थे कि मुझे साड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद है। He immediately
hid that newspaper under our mattress तो उनने झट से उस विज्ञापन वाले समाचार पत्र को हमारे गद्दे के नीचे छुपा so दिया that I will not see that. ताकि मैं उस विज्ञापन को या समाचार पत्र को देख न पाऊं। All the other papers were on the bed. और बाकी जितने भी और पन्ने थे वो सारे बिस्तर पर थे। And after few days when I was making my bed, और कुछ दिनों के बाद जब मैं बिस्तर ठीक कर रही थी अपने कमरे में, I saw that paper under the mattress. तो मैंने उस पेपर को गद्दे के नीचे देखा। When I looked at it, और जब मैंने उसे ध्यान से देखा I was waiting for my husband to come from his office. तो मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे पति जो है अपने ऑफिस से लौटे। I said to him, "You take me immediately to this shop." और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बिना देर किए तत्काल ही उस दुकान में ले चलिए। I was going on asking him. और मैं बार बार उन्हें यही कह रही थी। Dear friends, likewise, we are also going to ask God like that. मेरे मित्रों, बिल्कुल वैसे ही हम भी परमेश्वर से ऐसे ही बार बार मांगेंगे। Father, I not only need your righteousness, हे पिता, मुझे केवल आपकी वो धार्मिकता या धर्म नहीं चाहिए, but along with that, you must heal me also. लेकिन उसके साथ साथ अवश्य है कि आप मुझे रोगों से, मेरे रोग से मुझे चंगाई दें। Even before we call, our Lord answers. और इससे पहले कि हम उसे पुकारें, हमारा परमेश्वर उत्तर देता है। He is such a loving God. वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर है। That's how a saint of God says in Psalm 63 and 5. यही तो जो परमेश्वर का संत है भजन संहिता 63:5 में कहता है। He says, "My soul will be satisfied as with fat and as with rich food." वह कहता है, मेरा जी मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। And my mouth will praise you with joyful lips. और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा, या मेरे मुंह से तेरा जय जयकार निकलेगा। When God gives us His bonus blessings, जब परमेश्वर हमें वह अतिरिक्त या बोनस की आशीष देता we है, feel so satisfied. तो हमें बहुत ही ज्यादा तृप्ति महसूस होती है ना। In the year 2008, on January 24th, जनवरी 24 सन 2008 की ये बात है। I was crying to God for God to bless me with His spiritual blessings. मैं परमेश्वर से रो करके कह रही थी कि प्रभु आप अपनी आत्मिक आशीषों से मुझे आशीषित करें। I was going on crying out to God. और मैं लगातार परमेश्वर से याचना कर रही थी। Father, I am not at all confident with myself. हे पिता, देखिए मुझे बिल्कुल भी अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है। Tomorrow I have to preach in a meeting. कल मुझे एक सभा में प्रचार करना है। Fill me with your spirit, Lord. प्रभु जी अपनी आत्मा से मुझे भर दें। Fill me with your spiritual blessings. अपनी आत्मिक आशीषों से आप मुझे भर दें। Only then I will be satisfied. और केवल तभी मैं जो हूँ संतुष्ट होने पाऊंगी। And next day morning, the Lord filled myself and my husband with His anointing. और अगले ही सुबह परमेश्वर ने मुझे और मेरे पति को अपने अभिषेक से भर दिया। The Holy Spirit came upon us like a flood. और पवित्र आत्मा मानो बाढ़ के समान हमारे अंदर में आ गया। And we were filled with joy and we were jumping with joy. हम दोनों जो थे परमेश्वर के आनंद से भर गए और हम आनंद के कारण उछलने लगे। We could not stop the prayer. और हम प्रार्थना को रोक ही नहीं पा रहे थे। It was going on and on and on for more than 1 hour. 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक हमारा जो प्रार्थना था धन्यवाद के साथ ऐसा ही चलता रहा। And in the midst of our prayer, Jesus appeared before us. और हमारी प्रार्थना के बीच में प्रभु यीशु हमारे सामने प्रकट हुए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He is such a loving Father to us. वो हमारे लिए इतना ज्यादा एक प्रेमी पिता He है। is a loving mother to us. वो मानो हमारे लिए एक बड़ी प्रेमी माता है। Whenever we look at Him, जब भी हम उसको देखते हैं, He fills us with His righteousness. वो अपनी धार्मिकता से हमें भर देता है। When we cry to God for His blessings, जब हम परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए पुकार लगाते हैं, He will not send us empty-handed. तो वो हमें कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगा। He will fill us with His blessing. वो अपनी आशीषों से हमें भर देगा। We will not even have room enough to hold the blessings. और उसकी आशीषों को अपने में रखने के लिए हमारे पास कोई स्थान ही नहीं होगा। And I saw
Jesus face to face. और मैंने यीशु को आमने सामने देखा And the love of God was flowing in my heart. और उस समय परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में बहने लगा And tears were rolling down my eyes. और आंसू मेरे आंखों से सतत बह रहे थे। For 1 hour I was looking at the face of Jesus. 1 घंटे तक मैं यीशु के उस चेहरे को ऐसे ही निहारती रही And my cup was overflowing. और मेरा कटोरा जो था वो उमड़ रहा था। After that vision, और उस दर्शन के बाद my husband called me to have breakfast. मेरे पति ने मुझे बुलाया कि मैं नाश्ता कर लूं, But then I said, no, I don't want to eat anything. लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी खाना नहीं चाहती हूँ, I don't even feel like eating. मुझे खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। I am fully satisfied. मैं पूरी तरह से तृप्त हूँ, I am fully satisfied. मैं पूरी तरह से तृप्त हो चुकी हूँ। And my husband did not force me. और मेरे पति ने मुझे जबरदस्ती नहीं की, He just left me like that. मुझे ऐसा ही छोड़ दिया। And the Lord after that changed my ministry. और उसके बाद प्रभु ने मेरी सेवकाई को पूरी तरह बदल दिया। Miracles began to happen when I prayed. जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो उसके बाद चमत्कार होने लगे People were comforted. और लोगों को शांति मिलने लगी। The Lord healed me. प्रभु ने मुझे चंगा किया, He comforted me. उसने मुझे ढाढ़स दिया, He filled me. उसने मुझे भर दिया He satisfied me with His presence. और अपनी उपस्थिति से उसने मुझे तृप्त किया। The same anointing will come upon you also today. आज वही अभिषेक आपके ऊपर भी आ जाएगा। He will fill your mouth with laughter. वो आपके उस मुंह को जो पसरा हुआ है हंसी से भर देगा And He will fill your lips with shouts of joy. और आपके होठों पर वह तो मानो आनंद के हर्षनाद When we रखेगा। look up to God, जब हम परमेश्वर को देखते He हैं satisfies us वो हमें संतुष्ट करता है, and He heals us. वो हमें चंगा करता है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all close our eyes and look up to God? आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर प्रभु को निहारें। Those who want to receive His righteousness, will you all rise up to your feet and cry out to God? हर एक जो उसकी धार्मिकता को पाना चाहते हैं, क्या आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को निहारेंगे? प्रार्थना। Those who want His joy, वे जो परमेश्वर के आनंद को चाहते come हैं, on, rise up and cry out to God. चलिए उठ खड़े हुए और परमेश्वर को पुकारिए। Today, the Son of Righteousness will rise up within you. अब आज के दिन वह धर्म का सूर्य आपके अंदर उत्थित होगा As you're fearing God, और जब आप ईश्वर का भय मान रहे हैं, as you have committed your life to God, जब आपने अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित किया है, God will exchange the garment of sin and He will give you the robe of righteousness. वो आपके ऊपर से पाप के उस वस्त्र को उतार करके आपको धर्म का, धार्मिकता का वस्त्र पहनाएगा। Cry out to God परमेश्वर को पुकारें and say, Lord, have mercy on me, a sinner. और कहे, प्रभु जी मुझ पापी पर आप दया करें। Cry out tonight. आज की रात उससे पुकारें, Cry out for your blessing. अपनी आशीष के लिए उसे पुकारें। Tonight it is your blessing tonight. आज की रात ये तो आपकी आशीष के लिए है। He will bless you tonight. आज की रात वो आपको आशीष The देगा। same God is with us tonight. आज की रात वही परमेश्वर हमारे साथ He है। is stretching forth His mighty hand. वो अपने सामर्थी हाथ को इस समय बढ़ा रहा है। Mighty hand. सामर्थी हाथ को, Mighty hand. सामर्थी हाथ को। He is rising up within you. वो आपके अंदर में इस समय उत्थित हो रहा Come on, है। receive your blessings. चलिए अपनी आशीषों को पाइए, Receive your blessings. अपनी आशीषों को स्वीकारें। Don't go home without receiving His righteousness. उसकी धार्मिकता को स्वीकार किए बगैर, प्राप्त किए बगैर यहाँ से घर न जाएं। Do not believe in your righteousness. अपनी धार्मिकता पर भरोसा न करें, Believe in God ईश्वर पर भरोसा रखें and ask God to come into you. और ईश्वर से कहे कि आपके अंदर आ जाए। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु जी, for blessing your
your people, Lord. आपके लोगों को आशीष देने के लिए Father, with your righteousness, पिताजी आपकी धार्मिकता के साथ let all the past sins leave them right now. हर एक उनके अतीत के पाप उन्हें इसी समय छोड़कर चले जाए। The alcoholic spirit, leave them right now. तो शराब की आत्मा इसी समय छोड़कर चली जाए। The sinful spirit, leave them right now. वह पापमय आत्मा इसी समय छोड़कर चली The जाए। evil spirit, let them leave right now. इस समय दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़कर चली जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Deliver your people, Lord. प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे, Deliver them, Lord, उन्हें छुटकारा दे प्रभु। from all their temptations. उनकी हर एक परीक्षाओं से उन्हें छुटकारा दे। Let them leave in Jesus' name. होने दे कि वे यीशु के नाम से उन्हें छोड़कर चले जाए। Holy Spirit, fill them, Lord. पवित्र आत्मा उन्हें भर दे प्रभु जी। Fill them, Lord Jesus. प्रभु यीशु आप उन्हें भर दीजिए। Holy Spirit is rising within you. पवित्र आत्मा आपके अंदर से उमड़ रहा है। Come on, get filled by the power of God. चलिए इस समय परमेश्वर की सामर्थ से भर जाइए। Praise God. ईश्वर की स्तुति करें। Praise God. ईश्वर की स्तुति The करें। Lord is making you as a righteous person, परमेश्वर आपको एक धार्मिक व्यक्ति बना रहे a हैं, holy people, एक पवित्र प्रजा, a people belonging to God. ऐसी प्रजा जो परमेश्वर की कहलाती है। God Himself is entering into you. स्वयं परमेश्वर आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। Open your mouth. अपने मुंह खोलें, Open your mouth अपने मुंह खोलें and praise God. और परमेश्वर की स्तुति करें। Open your mouth wide अपना मुंह पसार करके खोलें and the Lord will fill it. और प्रभु से भरेंगे। Fill them, Lord Jesus. उन्हें भर दे प्रभु यीशु, Fill them with your power. अपनी सामर्थ से उन्हें भर दें, Fill them with your blessings. अपनी आशीषों से आप उन्हें भर दें, Fill them with your holiness. अपनी पवित्रता से उन्हें भर दें, Fill them with your अपनी righteousness. धार्मिकता के साथ उन्हें भर दें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Those who are watching this program, वे जो इस कार्यक्रम को देख रहे come हैं, on, look up to God चलिए आप भी परमेश्वर को निहारें and get filled by the power of God. और परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ से भर जाएं। Your faces are shining right now. इस समय आपके चेहरे दैदीप्यमान हो रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Your faces are shining brighter and brighter and brighter right now. इस समय आपके चेहरे जो है और भी ज्यादा रोशन और चमकदार हो रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Just like the image of God, बिल्कुल वैसे जैसे ईश्वर का स्वरूप हो, like the image of Jesus, बिल्कुल यीशु के ही स्वरूप the में Lord is transforming you into glory to glory. परमेश्वर आपको महिमा से महिमा में परिवर्तित करते जा रहे हैं। Come on, rejoice. चलिए आनंद मनाइए, Rejoice. आनंद मनाइए। If you want to clap your hands and अगर rejoice. आप चाहे तो तालियां बजा करके आनंद मनाएं, Jump with joy आनंद से उछलिए, and praise God. प्रभु की स्तुति करें, Praise की God. स्तुति करें। Father, we give you all the glory. पिताजी हम आपको सारी महिमा देते हैं। Father, lift them up with your presence. अपनी उपस्थिति से प्रभु जी आप उन्हें ऊंचा उठा, Carry them, Lord. आप उन्हें थाम कर ले चले। Let your glory come upon them, Lord. हृदय आपकी महिमा उनके ऊपर आ जाए प्रभु जी, Let your glory rest upon them, Lord. आपकी महिमा उनके ऊपर में ठहर जाए प्रभु जी। Father, let your abundance come upon them, Lord. प्रभु जी आपकी भरपूरी उनके जीवन में आकर के उन्हें भर दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु जी, for appearing before us हमारे सामने प्रकट होने के लिए धन्यवाद and blessing us, Lord. और हमें आशीष देने के लिए प्रभु। Bless them, उन्हें Lord. आशीष दे प्रभु, Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, they have been fasting and praying. पिताजी ये उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। Honor them tonight. आज की रात आप उनका आदर करें। Father, fill them, Lord, with your righteousness. ओ पिता आप उन्हें अपनी धार्मिकता से भर दें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Father, धन्यवाद पिताजी, for you are here in our midst, क्योंकि आप हमारे बीच में यहाँ हैं, listening to
every one of our prayers हमारी प्रार्थना के एक एक शब्द को सुन रहे हैं and healing them, Lord. और आप उन्हें चंगा कर रहे हैं प्रभु जी। Healing their inner being, Lord. उनके आंतरिक उस मनुष्यत्व को आप चंगा कर रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You're making them more righteous, आप उन्हें और धर्मी बना रहे हैं more holy. और पवित्र बना रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, you're making them blameless before you, Master. आप उन्हें अपने सामने निर्दोष बना रहे हैं। You're exchanging their filthy rags आप उनके उन गंदे चिथड़ों को दूर कर रहे and हैं giving them your robe of righteousness. और उसके बदले में अपने धार्मिकता का वस्त्र उन्हें पहना रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Clothe them with the robe of salvation. आप उन्हें उद्धार के ओढ़ने से प्रभु जी सुसज्जित Thank you, करें। Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Bring them out of their sin. आप उन्हें उनके पापों से बाहर निकाल दें। Bring them out of their temptations उनके हर एक परीक्षा से आप उन्हें बाहर निकाल and दें make them just like you, Lord. और बिल्कुल अपने समान उन्हें बना दे प्रभु। Put your seal upon them, Lord. प्रभु आप उन पर अपनी मुहर लगा दें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। As they are crying out for your righteousness, जब वे आपकी धार्मिकता की चाहत में आपको पुकार रहे हैं you are adding the blessings upon them. आप उनके जीवन में और भी आशीषों को जोड़ते जा रहे हैं। Come on, receive God's blessings. चलिए परमेश्वर की आशीषों को पाइए। God's blessings. ईश्वर की आशीषों को। God's blessings. ईश्वर की आशीषों को। Come to Jesus. यीशु के पास आए। Give your heart to God अपना हृदय परमेश्वर को and दें cry out along with these saints. और इन संतों के साथ आप उसे पुकारें। The Lord is blessing you too. प्रभु आपको भी आशीष दे रहे हैं। Right now. इसी समय, Right now. इसी समय, Right now. इसी समय Thank you for rising up within them, Lord, उनके अंदर में इस समय पुनरुत्थित होने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी and making them like you, Master. और उन्हें अपने स्वरूप में बनाने के लिए प्रभु Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Father, even now touch and heal them, Lord. प्रभु जी आप अभी उन्हें छू करके चंगाई प्रदान करें। Let all their sicknesses leave in Jesus' name. उन्हें दे उनकी सारे रोग जो है यीशु के नाम में छोड़कर चले जाए। Throat problems, let them leave in Jesus' name. गले की हर एक समस्या यीशु के नाम से छोड़कर The चले जाए। digestive organs, let them be healed in Jesus' name. उनके पाचक अंग यीशु के नाम से समय चंगे हो जाएं। The gastric problems, let them leave in Jesus' name. हर एक गैस्ट्रिक की समस्या यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। You evil spirit that is bringing sickness, leave in Jesus' name. दुष्ट आत्माएं जो उनके जीवन में रोग लेकर के आ रहे हो यीशु के नाम में उन्हें छोड़कर चले जाओ। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। Let new pancreases be created in Jesus' name. होने दे यीशु के नाम में नए पैंक्रियास उनके अंदर No बन more जाए। diabetes. अब कोई भी वहाँ मधुमेह ना हो। Touch them and heal them, Lord. प्रभु जी उन्हें छू करके आप चंगाई दे। Let their organs begin to function normal right now. इसी घड़ी से उनके सारे अंग सामान्य रूप से कार्य करने लगे। The pain in their shoulders, let them leave. होने दे उनके कंधों का दर्द छोड़ करके उन्हें चला जाए। Pain in the back, let them leave. कमर का दर्द उन्हें छोड़ करके चला जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Those who could not walk, rise up and walk in Jesus' name. वे जो चल नहीं सकते थे यीशु के नाम में उठो और चलने लगो। Touch them, Lord. प्रभु ने छू ले। Touch them, उन्हें Lord. छू ले प्रभु And heal them, Master. और उन्हें चंगाई दे स्वामी। Let all the wounds be healed. होने दे हर एक घाव जो है ठीक हो The जाए। infections be healed. हर एक संक्रमण जो है ठीक हो जाए। Infection in the urinary tract be healed. उनके मूत्र वाहिनी के सारे संक्रमण जो है वो ठीक हो जाए। The Lord is doing miracles all over. इस समय परमेश्वर सारे और चमत्कार कर Thank रहे you, हैं। Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, let the allergies be healed. होने दे पिताजी सारे जितने एलर्जी है वो ठीक हो जाए। Touch them and heal them, Lord. प्रभु जी आप उन्हें छू करके चंगा कर दें। Let the itching problems be healed. हर एक जो खुजलाहट की समस्या इस समय ठीक हो जाए। Let them also say, I'm only taking vitamins.
और वे बस ये कहें कि मैं तो बस विटामिन खा रहा हूँ, खा No रही हूँ। more medicines. अब कोई दवाई ना हो, No more medicines. अब कोई औषधि लेना ना पड़े। Touch them and heal them, Lord. प्रभु जी आप उन्हें छू करके चंगाई प्रदान करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Deliver them, Lord. आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु, Deliver them, Lord. उन्हें छुटकारा दे प्रभु। Holy Spirit, come upon them, Lord. ओ पवित्र आत्मा उनके ऊपर इस समय उतर आए Let them speak in tongues. और वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Release your people अपने लोगों को छुटकारा from दे all their court cases. उनके सारे कोर्ट केसों से प्रभु। Father, deliver them, Lord. प्रभु जी उन्हें छुटकारा दीजिए। Let the cases come in favor of them, Master. होने दे कि जो भी कोर्ट केस है वो सारे के सारे इनके पक्ष में हो जाए प्रभु। Let the lands be given to them. और जो जमीनें हैं वो इन लोगों को मिलने पाए, इन्हें दी जाए। Father, bless them with a life partner. प्रभु जी आप उन्हें जीवन साथी के साथ आशीष दें। Bless them with children, Lord. अपने संतानों की आशीष दें प्रभु। They may be crying for a child. हो सकता है वे एक संतान के लिए इस समय रो रहे हैं। Let them have children, Master. प्रभु जी होने दे कि वो एक नहीं अनेक संतान पाएं। Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे प्रभु, Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे प्रभु, Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे प्रभु। Whatever they have lost, जो कुछ भी उन्हें खोया है, their possessions, उनके जितनी धन संपत्ति है, their love in their family, परिवार में जो उनने आपस में प्रेम रखा था, let everything come back to them. होने दे कि वो सब कुछ उनके पास वापस आ Thank जाए। you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Lord is healing you, healing everyone. इस समय प्रभु जो है आप में से हर एक को यहाँ पर चंगाई दे रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you would believe, अगर तुम विश्वास करोगे you will see the glory of God. तो आप परमेश्वर के महिमा को देखोगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Prosper your people, Lord. अपने लोगों को समृद्ध करे प्रभु, Prosper them, Lord. आप उन्हें समृद्ध करे प्रभु जी। Father, they are your children, Lord. पिताजी वे आपकी संतान They हैं। should not lack in anything, Master. स्वामी उन्हें किसी भी बात की घटी न होने पाए। Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे प्रभु जी। Go with them, Lord, प्रभु जी आप उनके साथ साथ उनके घर तक जाए and make them a righteous people. और प्रभु जी आप उन्हें एक धर्मी व्यक्ति बना करके रखें। Thank you, Jesus.